देखो, इस वीडियो में अब हम केमिकल काइनेटिक्स के दो टॉपिक्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। एक इंटीग्रेटर रेट एक्सप्रेशन, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, और इसके साथ में ही हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये जो न्यूमेरिकल है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप स्पेसिफिकली जो न्यूमेरिकल आपको टफ लगता है आप उसको डायरेक्टली भी देख सकते हो या आप सारे भी देख सकते हो। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इनको डिस्कस। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको दी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एक, और इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन की गई है N2O5 की। ये केमिकल रिएक्शन के रिलेटेड जो डाटा दिया है आपको, इसका प्रेशर दिया हुआ, क्योंकि ये रिएक्शन जो है गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, तो इसमें आपको प्रेशर दिया हुआ, टोटल प्रेशर, मतलब जब टाइम 0 सेकंड है तो प्रेशर है 0.5, और जब 100 सेकंड हो गए तो टोटल प्रेशर हो गया 0.512। आपको इस न्यूमेरिकल में रेट कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन क्या है। आपको दिया हुआ 2 टाइम N2O5 गैसीय स्टेट में गिव्स अस, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है तो बन रहा है N2O4 2 टाइम, ये भी गैसीय स्टेट में है, प्लस ऑक्सीजन 1 मोल बन रहा है इसका, ये भी गैसीय स्टेट में। ये इन सभी का प्रेशर का डाटा दिया हुआ है, मतलब जब इनिशियल है, टाइम जब 0 है, हम इसको लिख लेते हैं यहां पे इनिशियल का मतलब हो गया टाइम जब 0 है तो उसमें टोटल प्रेशर कितना है हमारे पास 0.5 एटमॉस्फेयर। और एक बात ध्यान देने वाली है, जब टाइम 0 है तो इसका प्रेशर भी नहीं होगा, इसका प्रेशर होगा, इसका प्रेशर नहीं होगा, इसका प्रेशर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब टाइम 0 है तो अभी ये डिकम्पोज हुए नहीं है, तो इनिशियल प्रेशर जिसका भी होगा, ओवरऑल जितना भी होगा वो रिएक्टेंट का है। तो मतलब जब टाइम 0 है तो इसका प्रेशर कितना है 0.5 एटमॉस्फेयर, हम ये लिख सकते हैं ना। तो ये 0 है अभी और ये 0 है। अब जब 100 सेकंड हो गए रिएक्शन को चलते हुए, 100 सेकंड हो गए, तो उसमें उसके बाद आपको टोटल प्रेशर दिया है कि 100 सेकंड के बाद हमारे पास जो गैसेस रिएक्शन जो चल रही थी, इसका टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.512 एटमॉस्फेयर। अब इधर से आपको क्या चाहिए, इसका प्रेशर। इसका प्रेशर क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है, रेट कांस्टेंट निकालो इस केमिकल रिएक्शन का, मतलब जो डाटा दिया हुआ है उससे आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। और रेट कांस्टेंट निकालना, जब हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो क्या आया था हमारे पास, कांस्टेंट के रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है 2.303 अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी या आफ्टर टाइम टी। मगर यहां पे क्या है, हमारे पास प्रेशर है, तो हमें क्या चाहिए, इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। और इधर टाइम कितना है 100 सेकंड। 100 सेकंड के बाद में हमें प्रेशर चाहिए इस रिएक्टेंट का। ठीक है, और कंसंट्रेशन में बात होती तो कंसंट्रेशन दी होती, मगर इधर बात किसकी है, प्रेशर की, तो हमें उधर प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर इनिशियल N2O5 का प्रेशर कितना है वो हमारे पास है, हमें चाहिए 100 सेकंड पे इसका कितना प्रेशर था N2O5 का ओनली, मगर हमें दिया कितना है, सभी का दिया हुआ, क्योंकि ये भी गैसीय स्टेट है, ये भी गैसीय स्टेट है, ये भी गैसीय स्टेट है। तो रिएक्शन मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर दिया है वो 0.512, उसमें से हमें पता लगाना है इसका कितना प्रेशर है 100 सेकंड पे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इनिशियल प्रेशर P0 और प्रेशर आफ्टर टाइम 100 सेकंड। 100 सेकंड पे जो प्रेशर होगा किसका, मगर N2O5 का चाहिए, रिएक्टेंट का, है ना, ये होता था। अब हमें ये दो चीजें चाहिए, इसमें हम ये वैल्यू भरेंगे P0 और P की वैल्यू भरेंगे, इसके लिए सॉल्व करेंगे, रेट कांस्टेंट आ जाएगा, K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो सिर्फ हमें क्या निकालना है, इधर P निकालना है, क्योंकि P0 अभी हमारे पास आ गया है। इनिशियल प्रेशर N2O5 का कितना है 0.5 एटमॉस्फेयर। अब P कैसे निकालेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में यही प्रॉब्लम है कि हमें प्रेशर निकालना होता है रिएक्टेंट का उस टाइम पे जो टाइम दिया हुआ है। तो इधर हम लिखेंगे या आफ्टर टाइम कितना 100 सेकेंड, या एट टाइम लिख लो, एट टी 100 सेकेंड। टी 100 सेकेंड पे इसका प्रेशर कितना होगा। देखो, इसको देखने से पहले हम पहले ये देखते हैं, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी इसका प्रेशर कम होता जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये होगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, ये चीजें बन रही हैं, ये कम होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। अब प्रेशर और मॉलिक्यूल्स
या फिर हम बोल सकते हैं मोल्स का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। जितने मोल्स डिक्रीज होंगे प्रेशर उसी तरह से डिक्रीज होता जाएगा। तो इसके कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखो, अगर इसके 2 मोल्स कम होते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं, इसका 1 मोल बनता है। तो इसका अगर जितना प्रेशर कम होगा उतना ही प्रेशर इसका बनेगा, उससे आधा प्रेशर इसका बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसके 2 मोल है तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, इसके 2 मोल कम है तो इसके 2 मोल बन रहे हैं, और उसका इसके कंपैरिजन में आधा बन रहा है। तो अगर इसका पी प्रेशर कम होता है तो इसका पी प्रेशर बनेगा और इसका P/2 प्रेशर बनेगा। कब? 100 सेकेंड में। सपोज करो इसका पी प्रेशर कम हुआ, इसका पी बनेगा, इसका P/2 बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 के कंपैरिजन में अगर पी बोल रहे हो 2 मोल कम होने से पी प्रेशर कम हो रहा है, तो 2 मोल बनने से पी प्रेशर ही बनेगा, और इसके कंपैरिजन में ये आधे हैं क्योंकि ये 2 है ये 1 है, तो ये कितना प्रेशर होगा? P/2। तो इस तरह से हमें ये पता लग गया कि 100 सेकंड पे इसका पी प्रेशर कम हुआ, इसका पी बना, इसका P/2 बना। इन सभी को मिला के टोटल वैल्यू हमारे पास है। टोटल प्रेशर कितना है हमारे पास? देखो इधर हम पहले लिखेंगे, अगर इनिशियली इसका प्रेशर 0.515 है तो कितना प्रेशर कम हुआ इसका? -P। ठीक है, 100 सेकंड पे कितना प्रेशर कम हुआ आपने देख लिया। तो 100 सेकंड पे N2O5 का कितना प्रेशर बचा? 0.5, मतलब इनिशियल प्रेशर -P, और जो हमने सपोज किया इतना प्रेशर इसका कम हो गया। अब इसका कितना बना? N2O4 का इसका प्रेशर P बन गया। ठीक है ना, जितना इसका कम उतना इसका बन गया, और इसका कितना बन गया ऑक्सीजन का? P/2। अब इन सभी का प्रेशर मिला के कितना टोटल प्रेशर हमें डाटा में दिया हुआ है, कितना है? 0.512। तो हम ये लिख सकते हैं दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना है? 0.512। तो P टोटल प्रेशर टोटल किसके बराबर है हमारे पास? 0.5 माइनस P, ये वाली बात, प्लस P P/2, है ना। ये कम हो रहा है, ये बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो ये P टोटल आएगा। और P टोटल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.512। ये है ना 100 सेकंड पे जितना प्रेशर है टोटल, ये लिख लिया हमने। अब इसको देखो -P प्लस P, ये कट जाएगा, तो ये आपके पास सीधा बन जाएगा 0.5 प्लस P/2 इक्वल टू 0.512। इधर से आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। P कितना आने वाला है, इसको आप इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। 0.512 से 0.5 निकालोगे कितना बचेगा? 0.012 इज इक्वल टू P/2, और 2 को इधर लाओगे इसका डबल हो जाएगा, तो 0.024 इज इक्वल टू P। तो हमारे पास P की वैल्यू आ गई। 100 सेकंड में कितना प्रेशर इसका कम हुआ? 0.024। इसका कितना बना? 0.024, और इसका कितना बना? P का आधा, वो कितना आ गया? 0.012। सही समझ? इस तरह से P की वैल्यू आ गई। तो इधर हम P की वैल्यू भर के हमें यह पता लग गया N2O5 का 100 सेकंड पे कितना प्रेशर है। यही चीज चाहिए थी हमें उधर। ठीक है, तो देखो इधर आपने P ही लेट किया हुआ है, उधर वैल्यू भी P की ही है। आप इसको चेंज कर सकते हो, इधर XX रख सकते हो, ताकि उधर आपको P क्या हो गया? प्रेशर ऑफ N2O5 आफ्टर 100 सेकंड, तो वो ये ओवरऑल की वैल्यू आएगी 0.5 माइनस P। ये P और उस P में डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, प्रेशर एट टाइम T। ठीक है, तो अब चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। अच्छा, 0.5 में से P निकालेंगे तो हमारे पास PT आ जाएगा। हम इधर ऐसे लिख सकते हैं PT, ये टोटल प्रेशर के बराबर भी हो जाएगा वैसे। चलो, प्रेशर PT कितना हो गया हमारे पास? 0.5 माइनस P। तो और P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? P कितना आ गया हमारे पास? 0.024। तो हमारे पास प्रेशर ऑफ N2O5 एट टाइम T कितना आ गया? इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.476। अब ये दोनों आ गए हमारे पास, प्रेशर ऑफ N2O5 मतलब रिएक्टेंट का एट 100 सेकेंड, और इनिशियल प्रेशर कितना है, दोनों आगे उधर वैल्यू भरेंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब सिंपली हमें ये दो वैल्यू उसमें भर के इसको सॉल्व करना है। तो इधर पहले इसकी वैल्यू भर लेते हैं हम। ये किसके बराबर आ गया आपके पास? 2.303, और टाइम कितना लगा? 100 सेकेंड इंटू लॉग ऑफ 500, क्योंकि इनिशियल प्रेशर कितना है? 0.5, इसको 0.500 भी लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख लो
0.5 अपॉन 0.476 ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.303 अपॉन 100 इंटू लॉग ऑफ 1.05। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे तो के, अब हमें लॉग की वैल्यू देखनी है 1.05 और लॉग 1.05 किसके बराबर होगा, देखो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब हमें देखना है लॉग 1.05 की वैल्यू। मेन चीज क्या है इधर, लॉग को सॉल्व करना। अब देखो लॉग 1.05 की वैल्यू, तो के किसके बराबर आ गया 2.303 अपॉन 100 लॉग 1.05। देखो लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 1.05 है, डेसिमल से पहले एक डिजिट हमारे पास है, तो लॉग की वैल्यू कहां से शुरू होगी, n-1, और n कितना है इधर, एक डिजिट है, n आ गया 1, 1 माइनस 1 0 आ गया, तो 0 से शुरू होगी, 0 पॉइंट लिखेंगे हम। अब इसकी वैल्यू कैसे देखेंगे, 10 की वैल्यू पहले दो डिजिट 10, लेफ्ट कॉलम पे हम लॉगरिथम टेबल पे देखेंगे, 10 की वैल्यू 5 पे देखेंगे और आगे कोई डिजिट है नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, मीन डिफरेंस की वैल्यू छोड़ देंगे, तो 10 की वैल्यू और 5 पे देखोगे तो आपके पास आएगा 0.212। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे, मतलब ये वैल्यू कहां से आएगी, अगर इधर दो डिजिट होते पहले तो 2-1 करते हैं, क्योंकि n-1 मतलब नंबर ऑफ डिजिट 2 है, इधर 1 ही है तो वो आएगा 1-1 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0212, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 0.0212। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4.88 इंटू 10⁻⁻⁴ और k फर्स्ट ऑर्डर, ये k किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर एक्शन का यूनिट क्या होगा, पर सेकंड। हमने पढ़े थे ना रेट कांस्टेंट के यूनिट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एक्शन, तो पर सेकंड इसका यूनिट होता है, पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो इस तरह के न्यूमेरिकल्स का। तो इसमें मेन चीज थी प्रेशर, आपको इसका प्रेशर पता करना, इनिशियली कितना प्रेशर है, तो प्रेशर एट 100 सेकंड पे कितना है, और वो आपको इस कोफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए निकलेगा। जिस तरह से इनके कोफिशिएंट होंगे उसी तरह के इनके प्रेशर की रेशो भी होगी। ये 2:1 है, वैसे ही इनका प्रेशर भी बनेगा 2:1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2p और 1p, ये भी ठीक होता। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो या वैसे जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने 2 के लिए एक p चुना तो यहाँ पे 2 के लिए एक p और एक के लिए आधा p हो जाएगा फिर, क्योंकि उसके कंपैरिजन में आधे थे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो इसको, जिस तरह से कोफिशिएंट दिए हुए हैं डायरेक्टली ये लिख लो, 2 से इसका 2 प्रेशर कम, 2 मोल है 2 प्रेशर बना, इधर 1 मोल है 1 प्रेशर बना। ठीक है, रेक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे प्रेशर बनेगा, रेक्टेंट साइड पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो कोफिशिएंट से भी डायरेक्टली करके फिर टोटल के लिए इनको तीनों को सम कर सकते हो और उस टाइम पे कितना प्रेशर होगा उस रेक्टेंट का वो निकल सकता है। और वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे जो वैल्यू रखी थी हमने 0.5 माइनस, अब डिक्रीज इन प्रेशर इधर कितना था 2p, तो ऐसे लिखोगे डिक्रीज, अकॉर्डिंगली आपका आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप इसको निकाल सकते हो, मेन चीज है आपको इसका प्रेशर पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व होना था। चलो सेकंड न्यूमेरिकल में आपको दिया है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1.15 into 10⁻³ per second. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? मीन्स सिंपल ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, रिएक्टेंट को मेंशन नहीं किया कौन सा रिएक्टेंट है, बस ये बताया है ये रिएक्टेंट जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इस रिएक्टेंट का 5 ग्राम 3 ग्राम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की वो कम होगी ना, तो 5 ग्राम से 3 ग्राम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है, इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे 2.303 अपॉन टाइम टेकन इनटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम t। अब देखो हमें यहां पे कंसंट्रेशन चाहिए थी, मगर यहां पे आपको दिया क्या है डाटा, आपको वेट दिया हुआ है, रिएक्टेंट का वेट दिया हुआ है, मगर जो रिएक्टेंट का वेट दिया हुआ है वही रेशो इधर
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की भी आएगी। क्यों आएगी? देखो आपको दिया हुआ है इनिशियल 5 ग्राम लिया हुआ है और 3 ग्राम तक पहुंचाना है आपने उसको, और उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा? तो टाइम हम इधर लेंगे, के हमें दिया हुआ है, इसको इधर लाएंगे, टाइम को उधर लेंगे, तो सिंपली ये तो नहीं रेंज हो जाएगा, मगर इधर 5 ग्राम और 3 ग्राम दिया, मास दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए था? कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मगर ये रेशो, कंसंट्रेशन की रेशो भी यही आएगी 5.3, जो मास की रेशो दी है, इनिशियल मास और फाइनल मास, उसी की रेशो कंसंट्रेशन की भी आएगी। क्यों आएगी? देखो ये मास है, मास को अगर मोल्स पर लीटर में आपको और बनाना है, क्योंकि कंसंट्रेशन किस में होगी? मोल्स पर लीटर। तो आप क्या करोगे? इसके पहले मोल्स बनाओगे, तो मास अपान मालिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, तो इसको मालिक्यूलर मास से डिवाइड करो, और एक गिवन वॉल्यूम में डिसॉल्व है तो वी वॉल्यूम, ये भी वी वॉल्यूम में डिसॉल्व होगा, तो अपान लगा हुआ है ना, ये वी भी कटेगा, एम भी कटेगा, द्वारा से 5.3 आ जाएगा। तो जिस तरह से मास की रेशो दी है, इनकी कंसंट्रेशन की रेशो भी यही रहने वाली है, तो सीधा हम 5.3 लिख लेंगे इसको, ठीक है। इनकी रेशो जो है कंसंट्रेशन की वो भी 5.3 रहेगी, तो सिंपली 5.3 लिखने वाले हम डायरेक्टली, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर मास दिया हुआ है, हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन की रेशो वही आने वाली है, क्योंकि ये क्या बन गया? मोल्स, मोल्स डिसॉल्व्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जितना भी वी लीटर था हमने कर लिया डिवाइड, मोलैरिटी बन गई, ये भी मोलैरिटी बन गई, दोबारा से इनको डिवाइड किया तो ये कट गए, तो 5.3 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि वेट मास दिया हुआ है, हमें कंसंट्रेशन चाहिए, वही रेशो आ जाएगी, ठीक है। अब टाइम किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? 2.303, और के की वैल्यू कितनी है? 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग ऑफ 5/3, ये सिंपली लिखेंगे हम। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 5 माइनस log 3, log m अपान n किसके बराबर होता है? log m माइनस log n। तो इसको इस तरह से लिख लिया हमने, 10⁻³ ये वाली वैल्यू इधर आ जाए। अब देखो log 5 की वैल्यू और log की 3 वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.699, और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। ये log 1 से लेके 10 तक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 1 की 0 होगी, 10 की 1 होगी, बस 2 से लेके 9 तक की आप याद कर लो। ये दी भी होती है, अगर पेपर में किया आएगा तो अगर ऐसी ऐसी कोई वैल्यू होगी तो आपको कई बार वो प्रोवाइड भी कर देते हैं, मगर आप कोशिश करो इनको याद कर लो। ये आ गया हमारे पास। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। इसको अगर माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.222, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करोगे, ये वाला पोर्शन अगर आप सॉल्व करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 2002.2 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये पोर्शन आ गया आपके पास, ठीक है। ला को मैंने ये सॉल्व कर लिया, इधर पहुंच गए, इसको सॉल्व करके ये चीज आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम आपके पास आ जाएगा, और टाइम किस में आने वाला आपको? सेकंड में, क्योंकि के का यूनिट क्या है इधर? सेकंड है, मिनट नहीं है, ठीक है। तो सेकंड, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाता है 444.7 सेकंड, ठीक है। तो टाइम आपके पास इस तरह से आ जाएगा, सिंपल है ये। इसको वैल्यू पुट करनी है, लॉग की वैल्यू निकालनी है, उसको सॉल्व करोगे तो ये न्यूमेरिकल निकल जाएगा, समझ गए? चलो थर्ड न्यूमेरिकल में दिया आपको, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज थाइनाइल क्लोराइड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट इफ द डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। देखो एक्चुअली इधर थाइनाइल क्लोराइड आपको दिया हुआ है SO2Cl2 को, इसको डिकम्पोज किया हुआ है, डिकम्पोज, और इसके लिए जो डाटा दिया आपको कि इसके इनिशियल कंसंट्रेशन से आधी कंसंट्रेशन होने के लिए, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ए है उससे आधा होने के लिए, मतलब A/2 होने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 60 मिनट। और ये चीज क्या है? ये हाफ लाइफ है ना। टाइम टेकन, इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, है ना। तो ये हाफ लाइफ है, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कितना होता है ये हमने निकाला था। हाफ लाइफ T हाफ किसके बराबर होता है? 0.693/K, ये होता था, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो सिंपली T हाफ हमें दिया हुआ है, कितना टाइम लगेगा आधी कंसंट्रेशन होने के लिए? 60 मिनट।
और आप सेकंड में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 3600 सेकंड, है ना। तो ये के का आपको निकल जाएगा, यही निकालना ना हमने से रेट कांस्टेंट। तो के किसके बराबर हो जाएगा हमारा 0.693 अपान टाइम, और टाइम कितना है 60 इंटू 60 सेकेंड लिख लेते हैं। 60 मिनट दिए थे ना, इसको हम 3600 सेकेंड भी लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00192, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। तो अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो ये क्या आ जाएगा 1.9, और डेसिमल कितने पॉइंट आगे गया डिजिट 1 2 3 4, तो आ जाएगा 10⁻⁻⁴। और यूनिट हमने किस में कन्वर्ट कर लिया इसको, सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स लिख लो। ठीक है, के का यूनिट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के लिए, सेकंड इनवर्स। तो आ गया हमारे पास, तो इतना आ गया आपके पास रेट का। तो ये सिंपल है, ठीक है। सिर्फ ये चीज इन्होंने किस तरह से बताई, हाफ लाइफ नहीं बोला इसको 60 मिनट को, सिंपली डाटा क्या दिया कि इनिशियल कंसंट्रेशन को आधा होने के लिए ये टाइम लगा। तो इस तरह से इसका मतलब ये हाफ लाइफ है, ठीक है। चलो देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको दिया है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ, मतलब टी हाफ निकाल रहा है आपको। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ किसके बराबर होता है, टी 1/2 किसके बराबर होता है 0.693 अपान के, मतलब रेट कांस्टेंट। हमें इसके लिए अगर टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालना है तो हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए। और के हमें कहां से निकलेगा, जो इन्होंने डाटा दिया है कि 30% डिकम्पोज होने के लिए, 30% डिकम्पोज होने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है 40 मिनट। तो हम यहां से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो हमें पता है के किसके बराबर होता है 2.303 अपान टाइम इनटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ये होता है। हमें पता है रिएक्शन 30% डिकम्पोज हुई है। 30% डिकम्पोज होने का मतलब क्या हो गया, अगर आपने रिएक्टेंट शुरू में और 100 लिया था तो 30% इसमें से डिकम्पोज हो गया तो कितना बचा 70, तो इस रेशियो में आ जाएगा 100/70। तो इनिशियल रिएक्टेंट और 100 है तो रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा 70, और टाइम कितना हमारे पास 40 मिनट, ये वैल्यू भर दो आ जाएगा। तो सिंपली जो डाटा इधर दिया 30% डिकम्पोज होने का मतलब रिएक्शन 70%, रिएक्टेंट 70% बचा है। तो अगर आपने पहले एक्स लिया है तो 70% ऑफ एक्स बचा हुआ है, ठीक है। तो उधर से भी रेशियो यही आएगी 100/70, क्योंकि अगर आपने रिएक्टेंट एक्स लिया हुआ है तो कितना रिमेनिंग रह गया 70% ऑफ एक्स, मतलब 70/100 ऑफ एक्स। एक्स अपान 70/100 एक्स बनेगा। तो इसको अगर घुमाओगे तो दोबारा से 100/70 आ जाएगा, क्योंकि एक्स से एक्स कट जाएगा, दोबारा से 100/70 आ गया। तो आप सीधा इधर से क्या लेट कर सकते हो, इनिशियल रिएक्टेंट 100 और रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी कितना आ गया 70, तो सीधा ये रेशियो आ जाएगी। तो आपके क्या लिखोगे 2.303 अपान टाइम कितना है 40 मिनट, ध्यान रखना मिनट में है, तो के भी कितना आ जाएगा पर मिनट में आएगा यहाँ पे। लॉग ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल 100 अपान 70, लॉग एम अपान एन किसके बराबर होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। इधर हम इसको ऐसे काट सकते हैं 2.303 अपान 40, इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास 0.05757। ओके, अब लॉग की वैल्यू निकालते हैं। लॉग एम अपॉन एन किसके बराबर होता है, लॉग एम मतलब 10, इधर 10 है, एम कितना है 10 माइनस लॉग एन, इधर 7 है, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं log 10 1, और log 7 होता है हमारे पास 0.8451, ठीक है। तो इनको अगर आप माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप इधर देख लो 0.05757 इंटू एक मैसेज 0.845 निकालोगे, ये आ जाएगा आपके पास 0.1549। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो के की वैल्यू इधर कर लेते हैं, इसको के कितना आ जाएगा हमारे पास, के इजिकल टू इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आने वाला है 0.0089
0.18। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो ये आपके पास आ जाएगा, मगर हमें के को डिवाइड ही करना है इधर, तो सिंपली टी हाफ आपका यहाँ पे निकल जाएगा। अच्छा, के का यूनिट क्या रहने वाला है, क्योंकि टाइम किस में था, मिनट में, सेकंड में नहीं था। फर्स्ट ऑर्डर एक्शन का पर सेकंड या पर मिनट होता है, तो इधर यूनिट क्या आने वाला है, मिनट इनवर्स, मतलब पर मिनट। ठीक है, तो टी हाफ किसके बराबर आ जाएगा, 0.693 अपन इसी से डिवाइड कर लो, या इसको ऐसे लिख सकते हो 8.918 इंटू 10⁻⁻, 1 2 3 जाए हम आगे तो 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 77.7 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो टी हाफ आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो। समझ लगी, समझने वाली चीज यहाँ पे थी। 30% डिकम्पोज होने का मतलब, अगर इनिशियल आपने 100 लिया हुआ है तो 70 बचा हुआ है, मतलब 100 मोल लिए हुए हैं, मोलर लिया हुआ है तो 70 मोलर बचा हुआ है, तो 100/70 डालो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको दिया है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। देखो, इसमें आपको दिया है रेट कांस्टेंट, वो है 60 पर सेकेंड। आपको निकालना है टाइम, टाइम कितना लगेगा रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन को दिया क्या है आपने, रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो आपने रिड्यूस कर देनी है कितनी, 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब इनिशियल आपने रिएक्टेंट एक्स कंसंट्रेशन ली हुई है, रिएक्टेंट की एक्स कंसंट्रेशन ली हुई है, तो उसको कहां पे पहुंचा देना आपको, 1/16 ऑफ एक्स। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको ये है, और फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आपको क्या लेनी है आफ्टर टी, 1/16 ऑफ एक्स। यहां से आपको टाइम निकालना है कि ये कंसंट्रेशन इधर पहुंचाने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली के किसके बराबर होता है, 2.303 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन मींस एक्स, और कंसंट्रेशन कहां पे लेके जानी है, 1/16 ऑफ एक्स। ये होगा ना इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट टाइम टी वो कितनी होनी चाहिए, 1/16 ऑफ एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, log 16 सिंपली, है ना। 2.303 टी हमें निकालना है, टी इधर ले आते हैं, के हमें दिया हुआ है ये ले आया नीचे, और इसको लिख दिया log 16, है ना। ये आ गया 1/16, इसको घुमाएंगे तो 16.1 आ जाएगा। इस तरह से आप देखो 2.303 अपान के की वैल्यू कितनी है, 60, और इसको मैं लिख सकता हूं log 4⁻², लिख सकता हूं ना। और log m की पावर n किसके बराबर होता है, n log m। तो इसको मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूं। देखो 2.303 अपान 60 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.03838, और log 4⁻², तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 log 4, और log 4 की वैल्यू पता हमें 0.03838, 2 इंटू log 4 की वैल्यू हमें पता है, log 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6021। ये हम लॉग टेबल से भी देख सकते हैं, है ना, और याद भी की हुई है, 2 से लेके 9 तक की वैल्यू याद की हुई, बस लग की वैल्यू। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 2401.2, है ना, 1.2042। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा टाइम। टाइम के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना इसको हम, इस इक्वल टू लगाते चलो, तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 0.046 अप्रोक्सीमेटली, और ये के जो है सेकंड में था, टाइम भी आ जाएगा सेकंड में। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे आपके तो आ जाएगा, एक डेसिमल आगे लेना 2, तो आ जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। तो सिंपल सी बात है, रेट कांस्टेंट 60 सेकंड दिया था पर सेकंड, तो उस रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन 1/16 करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 4.6 इंटू 10⁻²। ऐसे ही इस रिएक्शन के लिए आपको यही पूछ सकते हैं हाफ लाइफ कितना, मतलब हाफ करने के लिए कितना होगा, 1/8 करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 90% कंप्लीट करने के लिए कितना लगेगा। तो किसी भी तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये चीज आपको बनानी आनी चाहिए। इनिशियल एक्स है 1/16 ऑफ एक्स, 90% कंप्लीट हो गया है,
सपोज करो रिएक्शन 90% कंप्लीट करने के लिए बोल देते हैं, तो इनिशियल 100 है, 90% कंप्लीट होगी, तो रिएक्टेंट कितना बच गया? 10%। इनिशियल का 10% बचा हुआ है, तो अगर 100 लिया हुआ है तो 10 बचा हुआ है, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे। समझ गए? चलो